बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़ेमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया सिग्नल से आप लोगों के साथ है। गोल्ड को रिव्यू करने जा रहे हैं। ऑल्दो इसका मैंने डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों को कल ही पब्लिश कर दिया था कि वीक में हम किस तरह का मूव देख सकते हैं, बट स्टिल आई वांट टू डिस्कस थिंग्स कि आपकी क्लैरिटी बेहतर हो जाए और साथ में ख़ुद एहतसाबी का जो एक अमल है वो भी देखने को मिल सके। लास्ट वीक हमने मंडे को ये बात सजेस्ट की थी कि गोल्ड में एक अपसाइड का मोमेंटम लाइकली है, जिसके लिए 2439 पहला शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। एंड देन अगर इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आना शुरू हुई देन वी वुड सी 2480 एन एन एक्सपेक्टेड मिड टर्म टारगेट। और अगर मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा सकूं, ये लास्ट मंडे का स्क्रीनशॉट है जिसमें हमने यही टारगेट आप लोगों को सजेस्ट किए थे। एंड वंस दिस टारगेट अचीव्ड, तब हमने आप लोगों को एक और मैसेज शेयर किया, एक और डिस्कशन कंडक्ट की, जिसमें बताया कि 2480 2482 इज़ अवर मिड टर्म टारगेट। और अब वो अचीव हो गया है तो डैट कुड एक्ट एज ए वेरी टफ रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी इतनी ईजी नहीं होगी। और वो भी आप लोगों के सामने है कि गोल्ड ने किस तरह का मूव बनाया। सो कमिंग टू द डिस्कशन, ये दोनों बातें डिस्कस हुई और उसके बाद जो गोल्ड में मूव बना वो आप लोगों के सामने है। 2482 2483 का हमने हाई बनते हुए देखा एंड वहाँ पे हमने रिजेक्शन देखी, और रिजेक्शन वाज वेरी एग्रेसिव। इवन उस एग्रेसिव रिजेक्शन ने ऑल टाइम हाई बनने के बावजूद गोल्ड को ऐसे लेवल पे क्लोज करवाया जिससे में माइनस क्लोजिंग देखने को मिली, और 130 पिप का वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने तकरीबन लॉस विटनेस किया। बहुत सारे ब्रोकर्स ने जो क्लोजिंग की गोल्ड की वो 2398.52 के अराउंड थी। कुछ ब्रोकर्स ने जो क्लोजिंग की वो 2400.1 के अराउंड थी। तो गोल्ड में 2400 2398 के लेवल के ऊपर वीकली क्लोजिंग हुई, जो कि 130 से 150 पिप्स का फॉल डिस्क्राइब करते हुए नज़र आई। एंड अगर आप इन सारे फॉल्स को देखें तो आपके सामने है, यही सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी की थी। एंड नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इम्पोर्टेड सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेड सपोर्ट इज़ अराउंड द येलो लाइन, जो कि आप लोगों के साथ चार्ट में शेयर किया। ये 2393 से लेकर 2386 की एक रेंज बनती है। लास्ट डे हमने 2393 को रिस्पेक्ट होते हुए देखा, बट डैट मूव इज सजेस्टिंग कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बेस मूव बना है, ना कि कोई एग्रेसिव बाइंग हुई है। और इस शॉर्ट कवरिंग बेस मूव की वजह से अगर कोई बाउंस आता है और वो बाउंस लेट से 2434 2439 पहले लेवल तक जाता है, डैट वुड बी फर्स्ट रेजिस्टेंस फॉलोड बाय 23512 2357, डैट वुड बी कंसिडर्ड एज ए सेकेंड रेजिस्टेंस। जबकि हम इस वीक का जो टॉप है वो उन्हीं लेवल्स के अराउंड देख रहे हैं जो लास्ट वीक हमने बनते हुए देखा था। सो इट इज़ ऑल डिपेंडिंग कि गोल्ड में जो मूव है वो किस तरह के बनते हैं। बट दो जो रीडिंग्स हैं, डैट रीडिंग्स आर सजेस्टिंग द ओवरऑल एज इज़ विथ बियर्स। सो लिमिटेड अपसाइड नज़र आ सकती हैं, ज़्यादा डाउन साइड नज़र आ सकती है। तो इसलिए जब मेजर स्ट्रैटेजी है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की होनी चाहिए। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डे ऑन डे बेसिस पे 2393 2386 एज ए सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट रिस्पेक्ट नहीं होती, जिसके चांसेस काफ़ी वाइड हैं, अगर ये सपोर्ट रिस्पेक्ट नहीं होती देन वी में विटनेस 2370, और 2370 2369 का रिस्पेक्ट ना होना इस बात की इंडिकेशन होगा कि 2356 2349 का लेवल खुल रहा है, जहाँ पे हम अब इस वीक का और कह लें कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट देख रहे हैं। एंड दिस टारगेट इज़ वेरी लाइकली। सो लिमिटेड अपसाइड्स की वजह से चीज़ों को सेल ऑन स्ट्रेंथ की तरफ देखने की ज़रूरत होगी। एंड द कंप्लीट एनालिसिस विथ यू। और अगर आप इसको देखना चाहें गूगल के ऊपर तो forex.fs.blogspot.com के ऊपर भी ये अवेलेबल है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।